बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ आनंद प्रिंटिंग प्रेस। श्री 108 श्री सदगुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाह जी ने आत्मिक उन्नति का साधन स्वाध्याय के लिए श्री आनंदपुर में प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन किया। प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य तथा त्याग के आचरण रूपी भावनाओं से युक्त मासिक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। इस मासिक पत्रिका आनंद संदेश को सिंधी तथा हिंदी भाषा में छपवाने का प्रबंध किया। उस समय यह छोटी आनंद प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसमें प्रेमी श्रद्धालु एवं जिज्ञासु के आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की गई। श्री 108 श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी ने मासिक पत्रिका आनंद संदेश में प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण संत महात्माओं के प्रवचन एवं भक्ति पथ पर समर्पित भक्तों की कथा लेखों से इसका और भी रूप निखार दिया। यह स्वाध्याय का माध्यम पहले भी जन जन को आत्मज्ञान की गंगा में स्नान करा रहा था। अब वह जीवन में नया रंग, नई उमंग और भक्ति का प्रतीक, अनुपम प्रेरणा स्त्रोत्र बन गया। इसके पश्चात आत्मिक संपदा का एक विशेष बहुमूल्य उपहार श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अमर ज्योति ग्रंथ प्रेमी गुरुमुखों एवं जिज्ञासु के लिए प्रदान किया। इसमें श्री आनंदपुर के उन्नायक श्री परमहंस महान विभूतियों का जीवन चरित्र लिखा हुआ है। इन महान विभूतियों का दिव्य लोक एवं परम आनंद की अनुभूति को पाकर सब प्रेमी जन कृतज्ञ हैं। इसका प्रथम संस्करण अप्रैल सन 1972 में प्रकाशित हुआ, जिसका विशद विवरण पहले दिया जा चुका है। आप सदैव परमार्थ भक्ति एवं आत्मिक उन्नति के उच्च सिद्धांत एवं महापुरुषों की मौजों को शीघ्र साकार रूप देने के लिए निरंतर संलग्न कार्यशील रहते। आरंभ में आनंद प्रिंटिंग प्रेस में लगी छपाई वाली मशीन बहुत पुराने मॉडल की थी। यह हाथ से चलती थी और जिस कारण इसकी मुद्रण की गति भी कम थी। जैसे जैसे श्री अनंतपुर दरबार की महिमा का प्रचार और प्रसार बढ़ता गया, वैसे वैसे ही श्री गुरुमुख प्रेमियों के मन में भी यहाँ का इतिहास व साहित्य जानने हेतु उत्सुकता जागृत हुई। उनके इस मांग को भव्य नजर रखते हुए इस प्रेस का विस्तार करने का निर्णय लिया, ताकि प्रेमियों को प्रेमा भक्ति के विचार, परम आनंद व सुख के साधन स्वाध्याय द्वारा प्राप्त हो सके। आपकी मौज के अनुसार सन 1972 में श्री सदगुरुदेव जी महाराज भगतानियों की तरफ पीछे एक बगीचे की तरफ श्री कार में पधारे। इस बगीचे की जगह का निरीक्षण किया। श्री वचन हुए कि यहाँ एक बहुत बड़ी प्रेस बनवानी है। महाप्रभु जी ने स्वयं सारी रूपरेखा तैयार करवाई और बहुत शीघ्र ही इसकी नींव का शुभ उद्घाटन करते हुए फरमाया, इस प्रेस का कार्य जितनी जल्दी संभव हो सके करना है। बाहर के गुरुमुख भक्तों की यह मांग है कि उन्हें श्री आनंदपुर दरबार का साहित्य पढ़ने को मिले। दूर देश विदेशों में रहने वाले प्रेमी जन जो किसी न किसी कारणवश श्री दर्शनों हेतु नहीं आ सकते, वे भी समय समय पर उन्हें होने वाले महापुरुषों के पावन प्रवचनों को श्रवण एवं पठन कर लाभान्वित हो सके। प्रेम भक्ति से भरपूर संत महात्माओं और भक्तों के जीवन चरित्र से परिचित हो सके। यहाँ बड़ी प्रेस बन जाने पर पुस्तकों का प्रकाशन शीघ्रता एवं सुचारू ढंग से हो पाएगा। हमारी भी यही मौज है कि शीघ्र सब गुरुमुखों को यह लाभ मिले। श्री मौज अनुसार इस प्रेस का निर्माण कार्य काफी तीव्र गति से चला और यह बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। अप्रैल सन 1973 में महाप्रभु जी ने निज कर कमलों से इसका शुभ मुहूर्त किया। श्री वचन हुए, सतपुरुषों की प्रत्येक रचना केवल इसीलिए होती है कि जो जीव संस्कारी होते हैं परंतु मोह ममता में फंसकर माया के धोखे से में उलझ जाते हैं, उन्हें माया के बंधनों से आजाद कराने के लिए यह कार्यवाही होती है। श्री आनंदपुर की रचना इसी सिद्धांत व लक्ष्य को
सम्मुख रख कर की गई है। कुदरत का विधान है कि जीव की जो मांग होती है वह उसे पूरा करती है। इसी प्रकार दुखी जीवों को पुकार को सुनकर महापुरुषों ने यह रचना रची और समय समय पर इसे विशाल रूप प्रदान करते रहे। गुरुमुखों के लिए सेवा, भक्ति व प्रेम के भंडार खोलते गए। गुरुमुख प्रेमियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि जो गुरुमुख दूर विदेशों में रहते हैं वे जल्दी श्री दर्शनों के लिए नहीं आ सकते, परंतु उनके दिल में यह चाहना होती है कि यदि हम दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम महापुरुषों के वचनों को पढ़ सुनकर तो सकें और उन पर अमल करके जीवन का सफल कर सकें। यह सत्य है कि जो महापुरुषों के वचनों पर चलता है वह भव सागर से पार हो जाता है। इसी उद्देश्य हेतु प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया गया है। जो गुरुमुख लाचार है या किसी अन्य कारणवश यहाँ नहीं पहुँच सकते वे घर बैठे ही वचनों का लाभान्वित हो सके, इसीलिए महापुरुषों ने यह सिलसिला शुरू कर दिया है। यह आगे और बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। जो गुरुमुख दरबार में सेवा करते हैं इस सेवा में भाग लेकर रूहानियत का लाभ प्राप्त करके साथ जाने वाली कमाई करके जीवन को सफल कर सकेंगे। जो गुरुमुख बाहर रहते हैं वे भी आनंद संदेश तथा रूहानी पुस्तकों में लिखी महापुरुषों की वाणियों को पढ़ सुनकर पूरा भक्ति की रूहानियत का लाभ उठा सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इस नई प्रेस में छोटी व पुरानी मॉडल की ट्रेडर व हाथ से ऑपरेट होने वाली मशीनें हटाकर आधुनिक मशीनें लगाएगी, जिसमें पुस्तकों का प्रकाशन शीघ्रता से होने लगा। हाथों के अक्षर जोड़कर कंप्यूजिक के साथ स्थान पर अब कंप्यूटर में लेख टाइप किए जाने लगे। ट्रेडर मशीनों का स्थान ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन ने ले लिया और प्रिंटिंग की गुणवत्ता और क्षमता का अद्भुत निखार आ गया। सन 1973 में विदेश में रहने वाली प्रेमी गुरुमुखों की मांग को पूरा करने के लिए यह मासिक पत्रिका का इंग्लिश में भी छपने लगी। इसका नाम श्री मोज से स्पिरिचुअल ब्लिस रखा गया। इस पत्रिका के प्रकाशन ने भारत तथा विदेश में रहने वाले गुरुमुखों को भी आध्यात्मिक लाभ पहुंचने लगा। अपने असीम कृपा करते हुए श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कई पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में छपवाई। सिंध और भारत में रहने वाले सिंधी प्रेमियों की मांग पर सिंधी भाषा में भी पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। भजनों के छोटे छोटे गुटके और यहाँ तक कि पावन अमर ज्योति ग्रंथ का प्रकाशन सिंधी भाषा में भी किया गया। भक्ति सागर, भक्ति दीपक, भक्ति रतन, आनंद रामायण व अन्य छपी हुई पुस्तकों का प्रकाशन करवाने के साथ साथ सारमय जीवन, शांति वचन भंडार, आनंद गीता, आनंद दृष्टांत संदेश, भजनों के गुटके, सार उपदेश, अमर उपदेश, अमृत उपदेश, शिक्षाप्रद कथाएं, भक्ति भाव, भाग्य व अन्य अनेक पुस्तकों का प्रकाशन कार्य करवाया। महाप्रभु जी स्वयं किताबों में लिखे जाने वाले लेखों से संशोधन करते, समय समय पर प्रेस में आकर गुरुमुखों को श्री दर्शनों का सुअवसर प्रदान करते। नई प्रेस का शुभ मुहूर्त करते हुए आपने श्री मुख से ये वचन फरमाए, स्वाध्याय ही एक ऐसा माध्यम है जो दिल में महापुरुषों की वाणी और लीलाओं को समाहित करता है और कर सकता है। महापुरुषों की जीवन चरित्र व अनुपम लीलाओं का पठन करते ही गुरुमुखों के हृदय में एक अनूठा परिवर्तन आ जाता है। उनका मन चित्त माया व माया के समानों को चकाचौंध से हटकर सत्पुरुषों के ध्यान तवस्सुर में लीन हो जाता है। दूर विदेशों में बैठे हुए गुरुमुख भी इसी माध्यम से अपने आप को श्री दरबार से जोड़ा हुआ पाते हैं। इंसान हर वक्त महापुरुषों की समीपता में नहीं रह सकता। दुनिया के काम भी जरूरी है, इसीलिए वह अपने दुनियावी कारोबार को छोड़कर हर वक्त यहाँ आकर महापुरुषों की वाणियों को श्रवण नहीं कर सकता। इन पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से उनके पास समय समय पर होने वाले महापुरुषों के प्रवचन घर बैठे ही पहुंच जाते हैं, जिन्हें पढ़ सुनकर जीव अपने आत्मिक कल्याण की ओर अग्रसर होता है। उसका मन इन वचनों में रम जाने के कारण स्वतः ही भक्ति के दिव्य गुणों में जगमगा उठता है। उसे अपने लक्ष्य का बोध हो जाता है। जीवन की सत्यता का रहस्य मालूम
हो जाता है। सत्पुरुषों की वाणियों को निरंतर अध्ययन करने से जब ये अंतर हृदय में प्रविष्ट कर जाती हैं तो उसके अंदर एक अनोखी जिज्ञासा व जागृति उत्पन्न हो जाती है। इस जागृति को प्रदान करने के लिए महापुरुष सब साधन बनाते हैं। इन साधनों को अपनाने से जीव के मन में भक्ति करने की इच्छा दृढ़ होती है। जन जन पर आनंद प्रिंटिंग प्रेस का यही महान उपकार है। जो गुरुमुख इस सेवा में संलग्न होंगे, लेखों को छापेंगे, उनके लिए इन लेखों का आचरण और मनन करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब वे महापुरुषों की वाणियों को स्वयं आचरण में लाकर पूरी लगन व उत्साह से यह सेवा करेंगे तो अन्य गुरुमुखों पर जो इनका पठन पाठन करेंगे, सत्पुरुषों के वचनों व वाणियों का अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। उनका मन स्वतः ही भक्ति के रंग में रंग कर सच्चे आनंद में सराबोर हो जाएगा। आप सब सेवकों की सेवा भी तभी सफल है जब आप महापुरुषों की आज्ञा मोज पर चलकर प्रत्येक क्षण मालिक की याद में सरोबार कर रहकर मालिक के ध्यान में तवस्सर में लीन होकर यह कार्य करेंगे। आज के इस समागम की सभी गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो। इस प्रकार तब से लेकर आज तक प्रेस की सेवा निरंतर प्रगतिशील है। सुखपुर अस्पताल के सभी फार्म व अन्य संबंधित कार्य भी इसी प्रेस से प्रिंट होते हैं। मासिक पत्रिका के अतिरिक्त धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस आनंद प्रिंटिंग प्रेस में जैसे कि महापुरुषों के वचन हैं, वे केवल आत्मिक आनंद प्रदान करने वाले लेख, कथाएं, कविताएं, भजन ही छापे जाते हैं, जिन्हें पढ़ सुनकर जीवात्मा आत्मविभोर हो उठती है। मासिक पत्रिका आनंद संदेश में छपने वाले सभी लेख, भजन व कविताएं महापुरुषों की कृपा से गुरुमुखों द्वारा ही लिखे जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अनुपमा से इस विभाग महापुरुषों की वाणियों को भक्ति रंग में रंगे हुए भक्तों की कथाओं को, भजन व कविताओं को, मासिक पत्रिका व अन्य पुस्तकों को छापने में संलग्न है, जिन्हें पढ़ सुनकर देश विदेश में रहने वाले गुरुमुख जिज्ञासु घर बैठे ही इनसे भरपूर आत्मिक लाभ प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। महाप्रभु जी जब भी किसी नई पुस्तक के प्रकाशन की सेवा देते तो प्रेस में स्वयं कृपा फरमाते और अपने अनमोल वचनों से सबको सेवा का महत्व समझाते हुए उन्हें सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते। एक बार श्री प्रभु जी ने प्रेस में कृपा कर फरमाई, अपने परम प्रिय इष्ट देव को सम्मुख पाकर प्रेमियों के आनंद की सीमा न रही। कोई भजन गाकर अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगा तो कोई कविता सुनाकर श्री प्रभु जी का शुक्राना करने लगा। महाप्रभु जी ने अपने पावन प्रवचनों को में फरमाया, आज आप गुरुमुख कितने आनंदित और प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। यह खुशी और आनंद जो आपको प्राप्त हो रहा है वह दुनिया की किसी बहुमूल्य वस्तु से भी प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में यदि किसी को कोई बड़े से बड़ा धनवान मिल भी जाए तो उसे धन संपदा दे देगा या मान सम्मान दिलवा देगा। यहाँ तक कोई अपनी कोशिश से किसी देवी देवता को प्रसन्न करके कोई रिद्धि सिद्धि हासिल कर लेगा, लेकिन यह खुशी और सच्चा आनंद जो कि जीव को महापुरुषों के चरणों में बैठकर प्राप्त हो रहा है, उनके दर्शनों से प्राप्त हो रहा है, श्री दरबार की निष्काम सेवा करके प्राप्त हो रहा है, वे किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। बाहर की प्रेसों में छपने वाले खबरों को पढ़कर दुख और अशांति के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन इस प्रेस में जो भी लेख छपते हैं वे भक्ति से ही संबंधित होते हैं। यहाँ पर कार्यवाही का संबंध भक्ति से है, भक्ति से ही सुख मिलता है। जैसे कहा गया है, भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्माण। आप सब भाग्यशाली हैं जो आपको श्री दरबार की चरण शरण प्राप्त है और महापुरुषों की समीपता मिली हुई है। इसीलिए आप महापुरुषों की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को सेवा भक्ति में लगाते हुए अपना लोक परलोक संवारें और अपने जन्म को सार्थक करें। इसी प्रकार आपने
अनेक बार यहाँ कृपा करके सेवकों को सेवा का सौभाग्य प्रदान कर कृतार्थ किया। आनंद प्रिंटिंग प्रेस में मासिक पत्रिका के साथ साथ समय समय पर नई और पहले से प्रकाशित पुस्तकों के प्रकाशन की सेवा निरंतर चल रही है। महापुरुषों की प्रत्येक कार्यवाही अर्थपूर्ण होती है, उनकी सोच और अनुभव अति विशाल होता है। श्री दरबार में आनंद प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाली पुस्तकों और मासिक पत्रिका आनंद संदेश को स्थान स्थान पर भेजने के लिए भक्तों की ओर आनंद संदेश कार्यालय सेवा में रत था। श्री प्रभु जी ने आनंद संदेश कार्यालय भक्तानियों की ओर का उद्घाटन किया। आपने पावन वचनों में फरमाया, श्री अनंतपुर दरबार त्रिलोकी से न्यारा अद्वितीय खुशियों का समागम है। यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं ये सब महापुरुषों की पावन वचनों के अनुसार हो रहे हैं। इन वचनों की ताकत से ही दरबार दिनों दिन तरक्की कर रहा है और दरबार की निष्काम सेवा का फल है। जो भी इस दरबार की सेवा में संलग्न होता है उसके रोम रोम में कुदरती खुशी की लहर भर जाती है। आम दुनियादार काम स्वार्थ के लिए करते हैं, परमात्मा के लिए नहीं। बस सब काम में मतलब परस्ती समाहित है। गुरुमुख जन अपने इष्ट के लिए निष्काम सेवा में संलग्न रहकर सच्ची खुशी, सच्चा आनंद हासिल करते हैं। इस लोक में भी खुशी है और परलोक में भी खुशी है। आनंद प्रिंटिंग प्रेस में आत्मिक आनंद प्रदान करने वाले लेख, कथाएं तथा पुस्तकें छपती हैं, जिन्हें पढ़कर जीवात्मा आत्मविभोर होती है। गुरुमुख जन इस स्वाध्याय के साधन को देश विदेश में पहुंचाने की सेवा करके, जिससे गुरुमुख प्रेमी एवं जिज्ञासु इसे पढ़ कर जीवन का सच्चा लाभ उठाएंगे। गुरुमुखों को इस महान सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तन मन एवं हित चित से सेवा को समादित करते हुए समय को पूरा लाभ उठाएं। इसी में महापुरुषों की कृपा एवं प्रसन्नता है। श्री प्रभु जी की अनुकंपा से यह आनंद संदेश कार्यालय निरंतर सेवा में गतिशील है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।